अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे सुबह की इब्तिदा जो है वो नमाज से शुरू हो रही है और नमाज से ही पूरे घर में बरकतें होती हैं। तो खैर अब मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में बना रही थी मैं नाश्ता सुबह के टाइम। तो नाश्ते में वही सबके घरों में जो बनती है चाय, हमारी सबकी फेवरेट चाय। तो ये हमारी चाय बन रही है। अच्छा, फिर नाश्ते के साथ साथ हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि आज हम क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, बच्चों ने क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या क्या चीज़ें लेकर आनी हैं। तो बस इसी में हमारा दिमाग चलता रहता है कि हमें अब क्या बनाना है, दोपहर के लंच की तैयारी क्या करनी है। आज था छुट्टी का दिन और मेरी बेटी भी घर पे थी, तो आज हम तीनों ही फिर घर पे नाश्ता कर रहे थे। तो हम जब तीनों साथ होते तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही शरारतें होती हैं मेरी बेटी की। और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं क्योंकि वो भी मतलब पूरे वीक नहीं मिल पाते, मतलब सैटरडे और संडे ही होता है हमारा। तो हम जब तीनों होते हैं घर पे, अदरवाइज़ तो होता है कि ये स्कूल चली जाती हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, रात को लेट आते हैं, तो मुलाकात नहीं होती, उनकी भी आपस में इतनी बात नहीं होती। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा दिन गुजर जाता है। खैर, तो चले जी, नाश्ते के बाद अब मैं आ गई थी किचन में। किचन में थे हमें वॉश करने हैं बर्तन इतने सारे, पता नहीं काम होता तो 2 और 3 बंदों का मुश्किल से मतलब नाश्ता ही बनता है। रात को तो मैं अपना पूरा किचन साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन जब सुबह हो जाती है तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ से बर्तन आ रहे हैं। ये देखें जी, ये खाली जी नाश्ते के बर्तन हैं, देखें ये बर्तनों का ढेर। अच्छा, मुझे ना काफ़ी दिन लग गए ये सोचते हुए कि मैं व्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं, पता नहीं कैसे लगेंगे, लोगों को पसंद आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं किस तरह के मुझे कमेंट्स आए, लोगों को पसंद आए ना आए। तो काफ़ी सोच विचार के बाद हिम्मत करके मैंने फाइनली सोचा कि बना के देख तो लेती हूँ कि क्या होता है। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, कंटिन्यू रखूँगी, अगर ना अच्छा लगा तो फिर इसको मैं यहीं पर स्टॉप कर दूँगी। तो आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ, स्टॉप कर दूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो देखते हैं कि क्या फीडबैक आता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 कमेंट्स करें और लाइक दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्लॉग जो हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। तो खैर हर इंसान को रेडी रहना चाहिए हर तरह के हालात के लिए। तो मैं भी रेडी ही हूँ, इंशाल्लाह ताला देखते हैं क्या होता। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ अपने जो व्यूज़ हैं ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले और मुझे कुछ हौसला अफजाई होगा और मैं यूँ ही आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूँ। तो खैर जी, बातों बातों में बर्तन तो धुल गए हैं। तो अभी मैं कर रही थी किचन की सफाई। तो किचन की सफाई में मैं ना ये जो मतलब टैप वगैरह है इसको भी अच्छे से धो लेती हूँ। मतलब अगर डेली ना भी धोऊँ तो मतलब वीक में 2 से 3 दफ़ा मैं कोशिश करती हूँ कि इसे ज़रूर मैं हाथ लगा लूँ, ताकि इस पे ज़ंग के स्टेन जो है ना वो ना जम जाए। अगर स्टेन जम जाते हैं ना तो फिर ये बहुत बुरा दिखने में लगता है। अच्छा, किचन की सफाई करने में तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। छोटी छोटी चीज़ें मैं उठा के साफ़ करती हूँ, अच्छे से मतलब धोती हूँ, पूरे काउंटर साफ़ करती हूँ, जितना सामान पड़ा होता है मैं वो तकरीबन सब चीज़ें उठा उठा के साफ़ करती हूँ। वरना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अगर रह गया तो इसे आपने क्यों नहीं क्लीन किया, तो कुछ रह जाए, कुछ गंदा रह जाए, तो ऐसे लगता है कि जैसे ना किचन डर्टी डर्टी सा रह गया है। तो फिर मैं इसे अच्छे से कोशिश करती हूँ कि कोई कोना ना रहे किचन में जो मैं साफ़ ना करूँ। ये तो ऊपर ऊपर की सफाई है जो मतलब 1 से 1.5 घंटा ले लेती है। ये तो यानी कि ऊपर ऊपर की सफाई होती है। अगर मैं मतलब नीचे से कैबिनेट वगैरह या ऊपर की कैबिनेट साफ़ करती हूँ तो मुझे तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो लेकिन ये है कि बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आप किचन साफ़ कर लेते हैं, चमक रहा होता है आपका किचन, तो आपको इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि काम करने में भी मज़ा आता है। कुछ भी बनाओ तो आपको अच्छा अच्छा लग रहा होता है। तो ज़रूरी है कि आपका किचन जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। किचन क्या, आपका पूरा घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बट किचन तो स्पेशली अलग ही है कि इसकी डेली क्लीनिंग स्पेशली ही होनी चाहिए, आई थिंक सो। और आप क्या सोचते हैं, आप भी बताइए। तो क्या आप मुत्तफ़िक हैं मेरी बात से कि नहीं? मेरे ख़्याल में तो तकरीबन तमाम लेडीज़ ही मुत्तफ़िक होंगी। चलें जी, यहाँ पे देखें कितनी जल्दी जल्दी सफाई हो रही है। काश लाइफ में, रियल लाइफ में भी इतनी जल्दी काम हो जाता तो कितना ही मज़ा आता। खैर, तो देखें जी, मेरा किचन तो तकरीबन क्लीन हो गया है। तो अब करेंगे जी कि हम लगा लेंगे मशीन। मशीन भी मतलब काफ़ी मेरे 2 से 3 लोड थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लगा लूँ मशीन और जल्दी से ये कपड़े भी निकाल दूँ, ताकि मैं हो जाऊँ ईज़ी। और एक काम जो रहता है ना वो भी एक बर्डन सा ही लगा रहता है कि दिमाग पे कि हाँ, एक बर्डन है, एक काम है हमें जो करना है। तो जब तक वो काम होता नहीं है, मुझे तो यही फ़ील होता है कि एक बर्डन है, मैंने काम करना है, तो बस वो जल्दी से कर लूँ, फिर मैं मतलब फ्री हो जाती हूँ, काफ़ी पीसफुल हो जाती हूँ। यहाँ पर आ गई थी मेरी हेल्पर, वो भी क्लीनिंग कर रही थी, मॉप लगा रही थी।
तो बस इन्हीं कामों में पूरा दिन गुजर जाता है। सर्दियाँ हैं, दिन भी छोटे हैं, पता ही नहीं चलता। यहाँ पर भी तकरीबन दोपहर का टाइम हो चुका था, तो अभी तक हमारे घर के काम ही चल रहे थे। तो फिर इसके बाद मेरी बेटी ने भी आना था, तो मैं यही सोच रही थी कि अभी साथ में क्या बनाऊँ जो क्विक बन जाए, और ताकि मैं अपनी बेटी को खाना भी दे सकूँ। वो पता है स्कूल से आती है तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो कहती है कि मम्मा मम्मा क्या बनाया है। तो इसीलिए क्योंकि बच्चे मतलब काफ़ी वो 2:30-3 बज जाते हैं बेचारी को ना स्कूल से आते आते हैं। तो वो नाश्ते में भी कुछ ख़ास चीज़ें लेती तो नहीं है, बहुत हल्का फुल्का सा नाश्ता करती है, कभी वो भी स्किप कर देती है। तो थोड़ा बहुत जो लंच होता है वो तो फिर पता है कितना टाइम नहीं चलता, तो फिर आते ही इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो फिर मुझे ना कुछ रेडी मतलब बना के रखना ही होता है ताकि वो आए और जल्दी से बस खा ले। तो उसके बाद फिर बेचारी को और भी काम होते हैं। यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से बैंगन कट करके उनमें मसाला भर के तो सोचा था कि यही बना लेती हूँ, ये थोड़े क्विक भी हैं और थोड़े से मज़े के भी लगते हैं। तो ये दही के साथ ना बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो मैंने कहा कि चलो यही बना लेती हूँ। मोना ये खा लेती है, उसे अच्छे लगते हैं। अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उसकी रेसिपी बता दूँगी ताकि आप इस तरह से बना लें मज़ेदार तरह के बैंगन। ये तो बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं। तो पहले हमने मसाला भर के इनको सीधी साइड से रख देना है, ऊपर से ढक देना है और इनकी जो आँच है नीचे हल्की कर देनी है। उसके बाद आपने इन्हें फ्लिप कर लेना है, दूसरी साइड से भी पका लेना है, कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ये देखें बैंगन तैयार हो गए हैं, तो देखें कितने ही शानदार और मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही माउथ वाटरिंग किस्म के हैं ये। तो खैर यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी, तो मैं उसके लिए बना रही थी रोटी, तो रोटी बना रही थी। तो अच्छा, आप लोगों को पता है कि मैं ये सोच रही थी कि व्लॉग्स बनाना इज़ नॉट अ बिग जॉब, लेकिन जब मैंने ख़ुद बनाना शुरू किया, मतलब जब मैंने पहले तो एडिटिंग की, शूट करना बहुत मुश्किल था, शूट किया, एडिटिंग कर ली, दैन उससे भी डिफ़िकल्ट जो लग रहा था वो था वॉइस ओवर करते हुए मैंने कितनी दफ़ा इसमें ब्रेक लिए कि उफ़ पता नहीं ये सही है गलत है, मुझे ऐसे बोलना है कि नहीं। खैर बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर किया, लेकिन हर काम बहुत मुश्किल होता है। खैर जी, ये थका हारा पूरा दिन गुजर गया हमारा यूं ही काम में। शुक्र है रात आती है, रात मुझे बेहद पसंद है। तो रात को जो सुकून मिलता है ना, मेरा फेवरेट टाइम होता है। इस वक्त हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो ये वक्त हम लोग पीनट खा के बातें करके गुजारते हैं। और वाकई में जो रात का ये टाइम होता है, बंदा बहुत ही रिलैक्स हो जाता है और जी नहीं चाहता कि आप बिस्तर से उठें। दिल कहता है कि बस अंदर ही बैठे रहें दुबक के सर्दियों में और बस पीनट खाएं, बातें करें। बस खाने का बहुत दिल मन चाहता है कि कुछ ना कुछ हो ही हो खाने पीने में। मेरे पास ना ट्राइपॉड नहीं है, तो ये जो भी कैप्चर कर रही हूँ मैं सीन सब मैं अपने हाथ से ही कर रही हूँ, इसलिए एक हाथ से खा रही थी, एक हाथ से मैं कैप्चर कर रही थी। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं सारा सामान लूँगी ताकि अच्छे से मैं वीडियोस जो हैं वो बना सकूं। सो इफ़ यू लाइक माय व्लॉग्स प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद अच्छे व्लॉग्स जो हैं आप लोगों के लिए बना सकूं। तो इसी बात पे हम लोग अब करते हैं अल्लाह हाफिज़। तो आप भी इंजॉय कीजिए सर्दियों की ये सौगात। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश व आबाद रखेगा। आमीन सुम आमीन। टेक केयर। और इख्तिताम इस शेर पे करूँगी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है।